नमस्कार साथियों, आज हमारा चल रहा था कि लेक्चर नंबर 2 रेशियो और प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर आज हमारा 2 था। आज हम इसमें सीखेंगे थ्री रेशियो कॉम्बिनेशन थ्री रेशियो कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन लेते हैं इसमें पहला, जैसे कि ए अनुपात बी का रेशियो है 1:2, बी अनुपात सी का रेशियो है 2:3 और सी अनुपात डी का रेशियो है 3:4। इसे हम मैट्रिक्स मेथड से करेंगे। थ्री रेशियो का कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे? 1:2 ए बी है, ए बी सी और डी का हमें निकालना है। बी सी के रेशियो जस्ट इसके नीचे रखेंगे 2:3, सी डी के रेशियो को जस्ट इसके नीचे रखेंगे 3:4। बाद बाकी के रेशियो को आगे बढ़ा देंगे, सेम खाली स्थान पर सेम संख्या को फिल कर देंगे। 2 है तो 2, इधर भी इसके बगल में 2 है तो 2, इसके जस्ट बगल में 3 है तो 3, इसके जस्ट बगल में 3 है तो 3, इसके बगल में कितना है 3 है तो 3। सभी का गुणा करेंगे। 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 4 तिया 12 और दूनी 24। जो कॉमन रहेगा उस कॉमन पार्ट को काट देंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। तो हमारा 4 तिया 12 दूनी 24, यहाँ पर हमारा कितना था 24 था, और 6 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 4। हमारा थ्री रेशियो कॉम्बिनेशन इस तरीके से हम करेंगे। अब हम देखेंगे कि अनुपात के नियम कौन कौन से हैं। तो अब अनुपात के एक बार नियम को देख लेते हैं कि अनुपात कितने तरीके से निकल आएगा। अनुपात के नियम कौन कौन से अनुपात के नियम रहेंगे? अगर मैं पहला नियम देखूं तो 2a अनुपात 3b कैसे सॉल्व होगा? अगर पूछता है कि a अनुपात b कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम a के जस्ट सामने वाली संख्या को उठाएंगे। a के जस्ट सामने कितना है 3, तो a के नीचे रखेंगे। b के सामने कितना है 2, तो b के सामने रखेंगे। तो a अनुपात b का रेशियो कितना आएगा 3:2 a b का रेशियो होगा। अगर इस तरीके से दिया होगा तो जस्ट सामने वाली संख्या को a के नीचे रख देंगे, b के जस्ट सामने वाली संख्या को b के नीचे रख देंगे। अनुपात का नियम नंबर 2 जानेंगे। नियम नंबर 2 है a अनुपात b अनुपात c दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है 1/2, 2/3 और 3/4। पूछेगा कि ए बी सी का रेशियो कैसे निकालेंगे। तो जो बटे में है उन सभी का एलसीएम लेंगे। 7 के 12 इसका एलसीएम होगा, और 12 इसका एलसीएम लेने के बाद एलसीएम लेंगे 12 आ गया। 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों संख्याओं में, 2 से 6 बार, 3 से 4 बार, 3 चौक 12, 4 तिया 12। तो यहाँ से रेशियो 6, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। इस तरीके से नियम नंबर 2 का रेशियो को हम क्लियर करेंगे। नीचे का हमने एलसीएम लिया, ऊपर कर लिया। तो दोस्तों हम नियम नंबर 3 देखेंगे। नियम नंबर 3 में क्या है? नियम नंबर है हमारा 3, जिसमें a अनुपात a/2, b अनुपात 3 और c अनुपात 4। इसमें पूछता है कि a b c का रेशियो कितना हुआ। a अनुपात b अनुपात c का रेशियो कितना होगा। जो संख्या बटे में जैसे कि तैसे लिखी हुई वही उनका अनुपात होगा। a के नीचे 2 है तो वही उसका रेशियो है, b के नीचे 3, c के नीचे 4। ये हमारा a b c का रेशियो होगा। इस तरीके से यदि ऊपर कोई संख्या लगी हुई है नहीं, जस्ट उसके नीचे कोई अंक लिखा हुआ है, वही उनका रेशियो होता है। नियम नंबर हमारा है 4। 4 नंबर नियम को कैसे देखेंगे? जैसे 2a अनुपात 3b अनुपात 4c। इसमें हम देखेंगे कि हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c।
किस तरीके से निकालेंगे, इसमें ओनली पहले वाले अंक को छुपा लेना है, 4 × 12 जस्ट इसके नीचे लिख देना है। जब दूसरे वाले को निकालेंगे दूसरे वाले को छुपा लेंगे तो 4 दूनी 8 बी के नीचे लिख लेना है। तीसरे वाले अंक को छुपा लेंगे तो बचा क्या, ए और बी, 3 दूनी 6। इसमें कॉमन क्या है, 2 से कॉमन काट देंगे, 2 से 6 बार, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार। चौथे नंबर के अनुपात को इस तरीके से सॉल्व करें, 6:4:3। हमारा 5 नंबर नियम को देखेंगे, 2/3 अनुपात 3b/4 अनुपात 4c/5। आपने देखा कि ऊपर संख्या के साथ में ए के साथ में संख्या लगी हुई है। सबसे पहले इस 2 का हिसाब करेंगे, 2 को हटाने का इंतजाम करेंगे। 2 को सबसे पहले नीचे लेके जाएंगे, इन सभी संख्या को नीचे लेके आएंगे। ए के नीचे आएगा तो 3 बटे में था ही, अगर ये 2 नीचे आएगा तो 3 के नीचे आएगा। इसके बाद में बी को भी ऐसे करेंगे, 3 नीचे आया तो 4/3। सी के साथ में अगर 4 नीचे आएगा तो आएगा 4। अब वही सेम प्रोसेस है, नीचे वाली संख्याओं क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 × 12 एलसीएम हो गया और 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई। सभी रेशो में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 6 बार, 3 से 4 बार और 4 से 3 बार। 6 × 18, 4 × 16 और 5 × 15। इसमें इसका रेशो आएगा 18:16:15। नियम नंबर है हमारा 6, A/B का 5/7 अनुपात 5/7 अनुपात 6/14। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आमने सामने की संख्याएं हमेशा कट जाएंगी। 7 से ये कट जाएगा 2 बार, इस 2 का मल्टीप्लाई हुआ ऊपर, 2 पंजे कितने हो गए 10, यहाँ 6 है ही। अभी दोनों में से 2 कॉमन आएगा, 2 से काटेंगे तो 5 बार, 2 से काटेंगे 3 बार। नियम नंबर 6 में रेशो को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नियम नंबर 7 को हम एक बार समझेंगे। नियम नंबर 7 में है ए अनुपात 2/3 बी, और पूछेगा कि ए अनुपात बी का रेशो कितना होगा। इसमें कोई भी सोचने वाली बात है नहीं। ए के सामने जो संख्या है वो जस्ट ए के नीचे लिख देंगे, कितनी है 2 है, और बची कुची संख्या बी के नीचे रख देंगे। यही हमारा ए और बी का क्या होगा, रेशो होगा। इसमें हमने आज सभी तरीके के नियम नंबर जान लिए हैं। टोटल 7 नियम मैंने आपको बताए। अभी हमने 7 नियम जाने, और 7 नियम को जानने के बाद में अब हमने उनके ऊपर एक क्वेश्चन लिया है, उस एक क्वेश्चन को जानेंगे। उस नियम के ऊपर ही है, हमें ए और सी का मान निकालना है, ए अनुपात सी हमें निकालना है। सबसे पहले हम इस रेशो को ठीक करेंगे, ए अनुपात बी। ए के सामने वाली संख्या जस्ट इसके नीचे 5 है ए के सामने, बी के सामने कितना है 3 है, तो ए बी का रेशो हो गया। बी सी का रेशो निकालेंगे, बी के सामने वाली संख्या कितनी है 6, सी के सामने वाली संख्या कितनी है 4। यहाँ से हमें अभी बेस रेशो बनाना है इसे। अभी ये 2 से कट जाएगा 3, और 2 से ये कटेगा 2 बार, 2 से 3 बार। बी दोनों जगह आपने देखा, दोनों जगह समान है, 3 है दोनों जगह, तो बी 3 है। बी से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए काट देंगे। ए सी का रेशो निकालना है, तो ए के सामने ए सी का रेशो, ए के सामने कितना है 5 और सी के सामने कितना है 2। यही हमारा ए सी का रेशो होगा। हमने इन्हीं 7 नियमों से अभी एक क्वेश्चन करके देखा है, इन्हीं नियम के ऊपर है। कल हम और क्वेश्चन देखेंगे लेक्चर नंबर 3 के अंदर। जुड़ना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आप पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।